इसीलिए आदरणीय चिन्मय भैया ने ये कहा होगा, जिस पॉडकास्ट का मैंने जिक्र किया था, कि अगर एक पुस्तक कोई पिन पॉइंट करे कि हमें अवश्य पढ़नी चाहिए उन 3200 पुस्तकों में से, तो वो है हमारी वसीयत और विरासत। तो आइए हम लोग परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करते हुए, उनके दिव्य संरक्षण का एहसास करते हुए एक बार साथ साथ गायत्री मंत्र भाव ये बना रहे कि उनका एक एक शब्द जो हम पढ़ रहे हैं वो चेतना पे अंकित हो सके, अंतःकरण पे अपनी अमिट छाप छोड़ सके। ये गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को पुनः प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियां संपदा एकत्रित होती है तो उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। शरीर से स्वस्थ मनुष्य बलिष्ठ और सुंदर दिखता है। संपदा वालों के ठाट बाट बढ़ जाते हैं। बुद्धिमानों का वैभव वाणी रहन सहन में दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक संपदा बढ़ने पर उसका प्रभाव भी स्पष्ट उदयमान होता दृष्टिगोचर होता। यहाँ गुरुदेव ने ये उदाहरण दिया है कि कोई भी चीज, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी कहीं पे बढ़ेगी तो वो दिखाई देगी। अब किसी के पास अनायास बहुत पैसा आ जाए तो उसके रहन सहन में डेफिनेटली अंतर आ जाएगा। किसी के पास बहुत बुद्धिमानी है, वाक्पटुता है, ज्ञान है, तो आप उसके जब आप उससे संवाद करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने कुछ अतिरिक्त अपने शारीरिक सुंदरता के लिए किया है तो वो भी नोटिस में आ जाता है। हाँ, तो उसी तरह से जो आध्यात्मिक संपदा होती है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, उसमें जब एक बढ़ोतरी होती है तो वो आपके ऑरा से, है ना, आपके तेजो वलय, हम लोग ने पढ़ा था ना, तेजो वलय जो होता है, जो ऑरा आपके चेहरे के आसपास का, स्पेशली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और उससे वो आपका समझ में आ जाता है, दिखने लगता है। और ऑरा कोई ना भी फील कर पाए तो आपके देखिए वाणी में मृदुलता आ जाएगी, व्यवहार में सौम्यता आ जाएगी। जो जितना आध्यात्मिक रूप से संपन्न होता है, आप देखेंगे वो उतना विनम्र और उतना ही हम्बल होता चला जाएगा, उतना ही वो झुकता हुआ चला जाएगा। तो साधना से सिद्धि का अर्थ होता है असाधारण सफलता है। साधारण सफलता है तो सामान्य जन भी अपने पुरुषार्थ और साधनों के सहारे प्राप्त करते रहते हैं और कई तरह की सफलता अर्जित करते रहते हैं। अध्यात्म क्षेत्र बड़ा और ऊंचा है, इसलिए उसकी सिद्धियां भी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें सामान्य जनों के एकाकी प्रयास से ना बन पड़ने वाली अधिक ऊंचे स्तर की मानी जा सके। तो जो साधना से सिद्धियां मिलेंगी वो और विलक्षण होंगी और अद्भुत होंगी, जो सामान्य लोगों के की रीच से बाहर है। और शायद गुरुदेव यहाँ कह तो नहीं रहे, लेकिन ऐसे समझिए सामान्य जन उसको पहचान भी नहीं पाते या उसका महत्व नहीं समझ पाते। वो सामान्य से ऊपर के स्तर की बात है। इसे दुर्भाग्य कह रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट याद आ गया मुझको कि मैं क्या हूं में, गुरुदेव शुरू के पन्नों में लिखते हैं ये बात कि यदि आपके मन में ये विचार उठ रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्या केवल खाने कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप एक बात सुनिश्चित कर लीजिए कि आप सामान्य से ऊपर है ना। आपकी आध्यात्मिक जो स्थिति है वो एवरेज
मनुष्य से ऊपर की है, अगर आपके मन में इस तरह के प्रश्न हो तो। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता का अवमूल्यन होते होते वे बाजीगरी स्तर पर पहुंच गई है, और सिद्धियों का तात्पर्य लोग किसी ऐसे ही अजूबे से समझने लगे हैं जो कौतुक कौतूहल उत्पन्न कर। हम आसपास भी देखते हैं, किसको लोग पूछते हैं, जैसे कोई बता दे, उनके फ्यूचर के बारे में बता दे, है ना। अगर मेरे समस्या कोई है तो मेरे समस्या का वो समाधान कर दे। जो ज्योतिषाचार्य हैं, या जो थोड़ी बहुत सिद्धि, जिन्होंने थोड़ी बहुत साधना करी और सूक्ष्म में जिनकी थोड़ी बहुत गति हो जाती है, या वो मन की बातें पढ़ लेते हैं या थोड़ा आगे पीछे देख लेते हैं, उनको, बस उनको वो इसलिए नहीं पूछते कि इनके पास कोई साधना है, कि बल है, इनके पास सिद्धियां हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए जनता उनको पूछती है। ये मैंने बहुत निकट से देखा है। ये मैंने बहुत निकट से इसलिए देखा है क्योंकि जब मेरे फूफा जी थे और उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत आगे की थी, मतलब जैसे कि कोई कहीं भी हो, वो अगर मान लीजिए कोई बीमारी के लिए उनसे पूछता है, तो वो उसके बॉडी में एंटर करके बिल्कुल मेडिकल भाषा में ये बता पाते थे कि इसका, जैसे लिवर की बात है तो उसका कितना लिवर डैमेज है, कितने परसेंटेज बता है, एवरीथिंग ही कुड नरेट। तो अभी गुरुदेव के स्तर के तो नहीं थे वो, गुरुदेव के शिष्य ही थे। तो जब उनके पास इतना साधना का बल और इतनी सिद्धियां थी, लेकिन वो ये बात कहते थे, जब बहुत सारे लोग उनको घेर लेते थे, और बाद के दिनों में जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा था, तो हम लोग जब मिलने जाते तो कहते थे ये मेरे लिए नहीं आए हैं, ये अपने काम के लिए आए मेरे पास। तो ये मैं इसलिए जिक्र यहाँ कर रही हूँ क्योंकि ये मेंटालिटी क्या है, आदमी उस समय भी कोई उनसे उनके स्वास्थ्य के लिए पूछने नहीं आता था। किसी की फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी को बच्चों से कोई दिक्कत है, तो उन्हीं प्रश्नों के लिए आते। तो यही बाजीगरी को गुरुदेव ये कह रहे, जिसमें कि अंत में उन्होंने ये सब बताना बंद कर दिया था और केवल वो बीमारी वाले लोगों की हेल्प करते थे। तो ये जो आध्यात्मिकता है ना, वो आज समाज में बस इस तरह की रह गई है कि कोई हमको हमारा फ्यूचर बता दे, या कोई कोई ये बता दे कि हमारे जीवन में सब कुछ कब कैसे कैसे ठीक होएगा। हम खुद उसके लिए कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। और सिद्धियों का तात्पर्य लोग किसी ऐसे ही अजूबे से समझने लगे हैं जो कौतुक कौतूहल उत्पन्न करता हो, दर्शकों को अचंभे में डालता हो, भले ही वे अचरज सर्वथा निरर्थक ही क्यों ना हो। बालों में से खाल निकाल लेना कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके बिना किसी का काम रुक, या फिर किसी का उससे बहुत बड़ा हित होने वाला। असाधारण कृत्य चकाचौंध में डालने वाले कर्तव्य बाजीगर लोग दिखाते रहे। अच्छा, अब ये क्या है, जैसे असाधारण कृत्य, ये साधना के ही अंग होते हैं एक्चुअली। जैसे आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ेंगे तो जब साधना परिपक्व होने लगती है, तो उसमें लिखा है कि आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। आपके जो साधनात्मक व्यक्तित्व है, उनकी फिजिकल बॉडी में भी वो चेंजेस होने लगते हैं। जैसे उनके पैर बहुत सुंदर हो जाएंगे, स्किन एकदम कोमल हो जाएगी, स्निग्ध हो जाएगी, चिकनाई आ जाएगी स्किन में, स्किन के अंदर एक अच्छी सुगंध उनके आसपास से आने लगी। अब क्या होता है कि जैसे कोई राह पे चल रहा है, आध्यात्मिक राह पे, और बीच में ये सब होने लग गया। अब आइडियली जिसके पास कोई सशक्त गुरु है, या जैसे गुरुदेव से जुड़े शिष्य हैं, वो जानते हैं कि इनको नजरअंदाज करना है, ये एक पड़ाव है, और इसमें अगर हम फंस गए तो आगे का रास्ता नहीं हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही लोग से चीजें जो इसी से अपना व्यापार चलाने लगते हैं, बाजीगरी करके, वो एक आते नहीं थे बाबा जी, कृपा हो रही है, ये खा लो तो कृपा हो जाएगी, आपके ऊपर कृपा आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जो इतने लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ होता है, पर वो उसी में वेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा करके संसार को एक गलत अध्यात्म की परिभाषा बता करके, एक चकाचौंध इकट्ठी करके, मजमा इकट्ठा करके, मेला इकट्ठा करके, लोगों पे अपना प्रभाव जता करके, ये बाजीगरी है एक तरह की। कर्तव्य जादूगर भी तो यही करता है, वो टेक्निक है। इसी के सारे वाहवाही लूटते और पैसा कमाते हैं। किंतु इनके कार्यों में से एक भी ऐसा नहीं होता कि जिससे जनहित का कोई प्रयोजन पूरा होता। कौतूहल दिखाकर अपना बड़प्पन सिद्ध करना उनका उद्देश्य होता है। इसके सहारे वे अपना गुजारा चलाते हैं।
सिद्ध पुरुषों में भी कितने ही ऐसे होते हैं जो ऐसी कुछ हाथों की सफाई दिखाकर अपनी सिद्धियों का विज्ञापन करते रहते हैं। हवा में हाथ मारकर इलायची या मिठाई मंगा देने, नोट दूने कर देने जैसे कृत्यों के बहाने चमत्कृत करके कितने ही मोले लोगों को ठग लिए जाने के समाचार आए दिन सुनने को मिलते हैं। लोगों का बचपना है जो बाजीगरी, कौतुकी और अध्यात्म क्षेत्र की सिद्धियों का अंतर नहीं कर पाते। बाजीगरों और सिद्ध पुरुषों के जीवन क्रम में स्तर में जो मौलिक अंतर रहता है उसे पहचानना आवश्यक है। ये बहुत विशेष है क्योंकि आप सभी साधक हैं जो इससे जुड़े हैं, और जब साधना की गहराई में जाएंगे तो अनुभूतियां होंगी, और आपके अंदर भी ऐसी छोटी मोटी शक्तियां आ जाना, सिद्धियां आ जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पर उसमें आपको अटकना नहीं है, उसको नजरअंदाज करना है, उसको किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना। आप अकेले में गुरुदेव से अपना वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना है। साधना इसी के लिए गुरुदेव वार्न कर रहे हैं यहाँ पर आपको। साधना से सिद्धि का तात्पर्य उन विशिष्ट कार्यों से है जो लोक मंगल से संबंधित होते हैं और इतने बड़े, भारी तथा व्यापक होते हैं जिन्हें कोई एकाकी संकल्प या प्रयास के बल पर नहीं कर सकता। फिर भी वे उसे करने का दुस्साहस करते हैं और आगे बढ़ने का कदम उठाते हैं और अंततः असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। समयानुसार जन सहयोग उन्हें भी मिलता रहता है। जब सृष्टि नियमों के अनुसार हर वर्ग के मनस्वी को सहयोग मिलते रहते हैं, तब कोई कारण नहीं है कि श्रेष्ठ कामों पर यह विधान लागू ना होता हो। प्रश्न एक ही है, अध्यात्मवादी साधनों और सहयोगों के अभाव में भी कदम बढ़ाते हैं। अध्यात्मवादी साधनों और सहयोगों के अभाव में भी कदम बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास तथा ईश्वर विश्वास के सहारे नाव खेकर पार जाने का भरोसा करते हैं। अब ऐसा कोई, जब आप लोग को पता है गायत्री परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जब भी कोई बड़ा संकल्प लिया जाता है, कोई बड़ा आयोजन किया जाता है, तो उसके साथ ये कहा जाता है कि अब हमें उसके लिए साधना करनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें साधना का बल जुड़ता है। साधना का बल जुड़ता है, आपसे दिव्य शक्तियां जुड़ती हैं, सामूहिकता का एक माहौल बनता है, सामूहिक शक्ति इकट्ठी होती है एक लक्ष्य के लिए। एक मन से, अच्छे मन से सब लोग जुट करके जब जब करते हैं तो उस प्रयोजन में आपको सफलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपके साथ वो सदगुरु की चेतना जुड़ी है, उसकी शक्ति जुड़ी है, उसके साथ उसके गुरु की शक्ति जुड़ी है, तो एक चेन बनी हुई। तो वो दिव्य शक्तियां आपके संकल्प को पूरा करने में सहायता देती हैं। और जब आप पूरे ईश्वर विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ सही कार्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो जन सहयोग आपको मिलता है ना। क्योंकि ये बात आप वाइब्रेशन के स्तर पे समझिए कि एक दो बार, चार बार, पांच बार तो आप लोगों को झूठ के सहारे बहला फुसला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सत्य की बात, सत्य जीतता है। और दूसरी तरफ जब आप पूर्ण निष्ठा से गुरु कार्य के लिए निकलते हैं तो हो सकता है कि एक दो जगह आपको सफलता ना मिले, लेकिन आप में से सब ये जानते होंगे कि अधिकतर आपको सफलता मिलती है ना। जन सहयोग भी मिलता है आपको, आपका क्या कहते हैं, मान सम्मान भी बढ़ता है, लोग लोक में आपका गुणगान भी होता है, सब सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या है, वो यही है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप बढ़ रहे हैं और वो एक तरह से साधना का पथ है, तो साधना से आपके जो मुश्किल लगने वाले कार्य भी हैं वो स्वतः, चाहे वो जन सहयोग से हो रहे हो, चाहे वो गुरु की शक्ति से भी हो रहे हैं, सब कुछ मिला जुला उसका इफेक्ट है, वो होता है और वो पूर्ण होता है। जिसको आप सोच रहे थे कि नहीं ये कैसे होगा, है ना, ऐसा होता है ना, जब बड़ा आयोजन करते हैं तो लगता है कैसे होएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से साधन आएंगे। और उस समय ऐसा लगता है कि अरे कोई ईस्ट जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है, कैसे इनको एकत्रित किया। और फिर जब होता है तो कितना सुंदर आपका होता चला जाता है ना। यही साधना का बल है। सामान्य जनों की मनस्थिति ऐसी नहीं होती। अब ये आध्यात्मिक लोग ही ऐसा सोच पाते हैं, ठीक है।
जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, जो गुरु की शक्ति से जुड़े हैं, जिनके पास इसका अनुभव है। और सामान्य लोगों को, सामान्य लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमारे क्लोज में हैं और इस राह पे चलते हुए हमें वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी बहुत ही क्रिटिकल दृष्टिकोण है ना। वो हमारे निर्णयों को देख करके सहमत नहीं होते। जैसे जो डॉक्टर सारस्वत ने प्रैक्टिस छोड़ी और ये जा गए, तो कई लोग इसको बड़ा इम्प्रैक्टिकल मतलब डिसीजन मानते हैं, है ना। कि क्योंकि वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उस दृष्टिकोण से नहीं, मतलब अवगत ही नहीं है उस दृष्टिकोण के प्रति। उनके उनके लिए तो सामान्य जीवन ये है कि आप अपना कार्य करिए, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करिए, अधिक से अधिक धन एकत्र करिए, और यही, और आगे अपने परिवार के प्रति आपका कर्तव्य पूरे करिए और उसी में लिप्त रहिए। ये उनके लिए नॉर्मल लाइफ है ना। इससे बियॉन्ड वो लोग इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं अब सकते। वो तो केवल अपने बुद्धि विवेक से केवल इतना देख पाते हैं ना कि इतना परिश्रम करके डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के समाज की सेवा करनी थी। तो वो हाँ उसको तो लगता है कि वो अपनी फील्ड छोड़ के कहाँ अपने व्यक्तिगत हाँ। स्वार्थ के लिए चले गए, लेकिन उनको उसके पीछे का जो नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ उद्देश्य है नहीं वो नहीं उनको, मालूम ना। व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं कहते वो उसको, लेकिन वो मतलब उस कहना चाहिए उस उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं कि उनके मतलब कि यहाँ भी तो सेवा ही का कार्य है। ये थोड़े अब उनसे कौन कहे कि पूर्ण सेवा तो नहीं कर रहे भाई, हम अपनी फीस लेते हैं और बस इतना कह सकते हैं कि हाँ ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन गुरु का एक अ, आपका एक, आपकी जीवन में क्या महत्व है, ये गुरु कैसे आपके अंतर्मन को बदलता है, या जो कुछ भी हमारे अंदर घटित हो रहा है वो गुरु के आदेश के अनुसार चल रहा है, जो इस बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ सकते, है ना। तो आज उनके अभी लिए डॉक्टर सारस्वत इस मीटिंग में नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी लोगों को उनका एक छोटा सा भाव बताते हैं जिसको जान के वैसे मैं संभवतः। आपको, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, वो फ्राइडे को कभी नहीं जुड़ते हैं क्योंकि फ्राइडे को उनकी ड्यूटी होती है शांति कुंज में। वेरी गुड। हाँ। केवल साल भर पहले की बात है, एक दिन सुबह सुबह डॉक्टर साहब के साथ बैठे थे और यूं ही चर्चा हुई। नहीं, साल से ज्यादा हो गया, यूं ही चर्चा हुई। डॉक्टर साहब को सारी रूपरेखा बताई और डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ये कार्य होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है ओम करो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई एक व्यक्ति तो चाहिए मुझे जो कि साथ दे सके टीम के लिए। तो जो उनके शब्द थे और जो तुलना थी, मतलब उसकी गहराई अपने आप में बहुत बड़ी है। तो उन्होंने कहा अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब कैसी बात करते हो, हमारा जो समय है जाने का स्कूलों में वो आपकी क्लिनिक का मेन समय होता है। तो उत्तर सुनिएगा उन्होंने क्या दिया। उन्होंने कहा ओम, जो लोग मुझको दिखाने के लिए आते हैं ना, वो 600 रुपये फीस देते हैं। कल को जब इस दुनिया में मैं नहीं होऊंगा तो वही लोग मुझसे काबिल डॉक्टर ढूंढ लेंगे। लेकिन गुरु का जो कार्य करने का सुअवसर मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है, इसको मैं किसी हालत में गंवाना नहीं चाहूंगा। हाँ, तो ये अब सामान्य जन की समझ में कैसे आएगा ये भाव? ये भाव नहीं समझ में आ सकता ना। उनको तो लगता है इट इज अ वेरी फूलिश डिसीजन टू लीव योर प्रैक्टिस एंड टू लीव योर फैमिली, है ना। दे विल नेवर अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकते इस बात को। उनको लगता है बहुत ही इमोशनल भावनाशील व्यक्ति है जिसने भावनाओं में आकर के ऐसा निर्णय लिया। तो सामान्य जनों की मनस्थिति ऐसी नहीं होती। वे अपने, वे सामने साधा, अच्छा, फिर इसमें ऐसे बहुत से उदाहरण। ये तो गुड, मतलब ये तो बहुत ही डॉक्टर साहब का जो उदाहरण है वो तो बहुत ही, मतलब ही हैज कंप्लीटेड 62 years ऑफ हिज एज। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। तो उसके बाद जा रहे वहां शांति कुंज में जाइए आप, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो अपने पूरे पूरे परिवार को छोड़ करके गुरुदेव के इशारे पर लौटा आ गए थे। परिवार सेटल्ड भी नहीं था, उनके परिवारों को कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी, उसको क्या कहेंगे, उसको तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, है ना। ऐसे ऐसे यंग लोग हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया, वो यहीं आ गए। यंग बच्चों को, जिन्होंने गुरुदेव को देखा नहीं, वो गुरुदेव के साहित्य के कारण उनसे जुड़े।
तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये आध्यात्मिक स्तर है, ये उन चेतनाओं का आध्यात्मिक स्तर है, जिसको कि गुरुदेव कंट्रोल कर रहे हैं, गुरुदेव डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना। गुरुदेव उस पिक्चर के पूरे निर्देशक हैं, और वो एक कठपुतली की तरह चला रहे हैं, लेकिन वो चलने के लिए तैयार है। लेकिन ये चीज सामान्य स्थिति का व्यक्ति नहीं समझ सकता। वे सामने साधन सहयोग की व्यवस्था देख लेते हैं, तभी हाथ डालते हैं। वो बुद्धि से काम करते हैं ना, मतलब ये इसमें मेरा कितना नफा नुकसान होएगा, उसके अनुसार मैं इस परिस्थिति में जाऊं या ना जाऊं। वो नफा नुकसान क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म। अध्यात्म क्या है, दूरदृष्टि। अध्यात्म का मतलब दूरदृष्टि। और ये जो हमारी व्यवहारिक बुद्धि चलती है, ये संसारिक बुद्धि चलती है, ये हमारी इमीडिएट गेन, इसी लाइफ का हम देखते हैं, है ना। और वो जो होता है वो हमारा आगे तक का वो सोच चलती है उसमें। साधना रत सिद्ध पुरुषों द्वारा महान कार्य संपन्न होते रहे हैं, यही उनका सिद्ध चमत्कार है। देश में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ कराने के लिए समर्थ गुरु रामदास एक मराठा बालक को आगे करके जुट गए और उसे आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ाकर रहे। बुद्ध ने संव्याप्त भ्रष्टाचार, यहाँ पे समर्थ गुरु रामदास जो है तो उनकी शिष्य छत्रपति शिवाजी की बात हो रही है। छत्रपति शिवाजी के पीछे शक्ति किसकी थी, उनके गुरु की। उसके बाद बुद्ध ने संव्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्वव्यापी बुद्धवादी आंदोलन चलाया और उसे समूचे संसार तक, विशेषतया एशिया के कोने कोने में पहुंचाया। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, मुट्ठी भर लोगों के साथ धरसना में नमक बनाने के साथ शुरू किया। अंततः इसका कैसा विस्तार और कैसा परिणाम हुआ ये सर्वविदित है। विनोबा द्वारा एकाकी आरंभ किया गया भूदान आंदोलन इतना व्यापक और सफल हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। स्काउटिंग, रेड क्रॉस आदि कितनी ही आंदोलन छोटे रूप में आरंभ हुए और वे कहीं से कहीं जा पहुंचे। राजस्थान का वनस्थली बालिका विद्यालय बाला साहब आमटे का, राजस्थान का वनस्थली बालिका विद्यालय ये अलग उदाहरण है, और बाला साहब आमटे का अपंग एवं कुष्ठ रोगी सेवा सदन ऐसे ही दृश्यमान कृत्य हैं, जिन्हें साधना से सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सकता है। ऐसी अगणित घटनाएं संसार में संपन्न हुई हैं, जिनमें आरंभकर्ताओं का कौशल, साधन एवं सहयोग नगण्य था, पर आत्मबल असीम था। अब आत्मबल है तभी तो, वो कहना तो बहुत आसान है कि चाय वाला भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, पर उनको कहां से कहां तक की यात्रा पूरी करनी पड़ी होगी, आप सोचिए। बिना साधन के वो एक साधारण कार्यकर्ता ही तो थे आरएसएस में, लेकिन ये उनका आत्मबल, ये उनका कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे अब ये बात और समझ में आती है कि शिक्षा का है योगदान, लेकिन इतना बड़ा योगदान भी नहीं है, डिग्रियां इकट्ठा कर लेना उतना आवश्यक नहीं है। आंतरिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, आत्म मनोबल आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है। इतने वर्ष से गाड़ी चल पड़ी और जहां तहां से तेल पानी प्राप्त करती हुई क्रमशः पूर्व से अगली मंजिल तक जा पहुंची। सद्देश्यों की ऐसी पूर्ति के पीछे साधना से सिद्धि की झांकी देखी जा सकती। अब अगर गुरुदेव जो अपना उदाहरण दे रहे हैं, गुरुदेव की झांकी देखें, जीवन की झांकी, तो कहाँ एक छोटे से गांव में, आज भी आप जाएंगे आमलखेड़ा में तो वो एक कस्बा ही है, कस्बे से ज्यादा कुछ नहीं, कस्बा भी नहीं लगता वो। अब सोचिए जब गुरुदेव का जन्म हुआ होगा तब वो क्या रहा होगा, एक छोटा सा गांव। गांव से गुरुदेव आगरा आए, आगरा में कितने दिन रहे, पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट लिया तब तो आगरा, आगरा से फिर मथुरा, और बिना साधनों के मथुरा में रहना वो हम पहले पढ़ चुके हैं, कितने कम साधन में गुरुदेव वहां रहे, कैसे माता जी ने गृहस्थी चलाई। और उसके बाद फिर इतना विशाल पूरा ये वट वृक्ष की तरह गायत्री परिवार को खड़ा करना, इतनी बड़े बड़े संस्थान खड़े करने, जिसमें आपका गायत्री तपोभूमि है, शांति कुंज है, ब्रह्म वर्चस्व है। तो ये कोई साधारण काम है, कहाँ से कहाँ तक हो गया। और आज भी आप देखिए इतने सारे प्रज्ञापीठ, इतने सारे शक्तिपीठ। गुरुदेव ने तो 24 केवल शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लिया था, और 2400 शक्तिपीठ उतने में ही बन के खड़े हो गए थे। हमारे जीवन साधना की परिणतियां यदि कोई सिद्धि स्तर पर ढूंढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा।
हर कदम अपने कौशल और उपलब्ध साधनों की सीमा से बहुत ऊंचे स्तर का उठाए। आरंभ करते समय सिद्धि का पर्यवेक्षण करने वालों ने इसे मूर्खता कहा और पीछे उपासास्पद बनते फिरने की चेतावनी भी दी, किंतु मन में इस ईश्वर के साथ रहने का अटूट विश्वास रहा जिसकी प्रेरणा उसे हाथ में लेने को उठा रही थी। लिप्सा रहित अंतःकरणों में प्राय ऐसे ही संकल्प उठते हैं जो सीधे लोक मंगल से संबंधित हो और जिनके पीछे दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास। तो पहला है अपने इष्ट पे संपूर्ण विश्वास। हाँ, जिसको भी अपना आप होल सोल इंचार्ज मानते हो, है ना, जब ये भाव आता है ना कि अपने इष्ट को याद करें, अपना अपने मास्टर को समर्पित करें, तो वो जो विश्वास है वही आपको इस राह पे आगे लेके जा सकता है। उस पे कंप्लीट 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 ट्रस्ट। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, लिप्सा रहित अंतःकरण, कहीं भी छोटी सी एक इच्छा ना रह जाए, नहीं तो गुरुदेव को ही काम करना पड़ेगा उस इच्छा को पूरा करने में, क्योंकि आगे तो तभी बढ़ सकते हैं जब आपके सारे कार्मिक क्लियर हो जाए अकाउंट। तो इच्छा से क्या कर्म बनता है। तो लिप्सा रहित अंतःकरणों में ऐसे संकल्प उठते हैं जो सीधे लोक मंगल से संबंधित है। तो लोक मंगल का कार्य अगर करना है तो अपने अंतःकरण को लिप्सा रहित बनाना पड़ेगा, महत्वाकांक्षाओं से रहित बनाना पड़ेगा, तब फिर दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास हो सकता है। साधना की ऊर्जा सिद्धि के रूप में परिपक्व हुई तो उसने सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने वाले किसी कार्य में उसे खपा देने का निश्चय किया। कार्य आरंभ हुआ और आश्चर्य इस बात का है कि सहयोग का साधन जुटाने का वातावरण दिखते हुए ही प्रयास इस प्रकार अग्रगामी बने मानो वे सुनिश्चित रहे हों कि किसी ने उसकी पूर्व से ही सांगोपांग व्यवस्था बना रखी है। ये तो जो गुरुदेव अपने गुरु के लिए कह रहे हैं, अपने जिस इष्ट से वो जुड़े रहे, कि ऐसा लगता था कि भाई कार्य आरंभ हुआ नहीं कि लगा था कि वो एक बिल्कुल निश्चित ढर्रे पे चल रहा है और किसी ने ये ठान लिया है कि उसको पूरा करना है। तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं, है ना, जो भी क्षेत्र में काम करते हैं वो जानते हैं कि जब आप करने निकलते हैं तो आपके मन में तरह तरह की दुविधाएं, तरह तरह के द्वंद, कई बार साधनों को लेकर के भी एक प्रश्न चिन्ह रहता है। फिर जब कार्य पूरा हो जाता है तो लगता है अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं ज्यादा इसमें, जितना हम सोच रहे थे, ये कार्य कैसे हो गया। तो इसका मतलब कि ये पूर्व निर्धारित था, ये तो होना ही था। पर्यवेक्षकों में से अनेकों ने इसे आरंभ में दुस्साहस कहा, लेकिन सफलताएं मिलती चलने पर वे उस सफलता को साधना की सिद्धि कहते चले। इन दुस्साहसों की छुटपुट चर्चा तो हो चुकी है, उन सबको पुनः दोहराया जा सकता है। अब गुरुदेव रिवाइज करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसा हुआ जो कि जिसे आप कह सकते हैं ये असंभव चीज थी या ये कैसे हो गया, है ना। तो उसको रिमाइंड कर रहे हैं। पहला, 15 वर्ष की आयु में 24 वर्ष तक गायत्री महापुरुष चरण, 24 वर्ष में पूरा करने का अनेक अनुबंधों के साथ जुड़ा हुआ संकल्प कितना कठिन था। 15 वर्ष का बालक, 15 वर्ष के बालक को ये संकल्प लेना कि 24 वर्ष तक गायत्री महापुष्करण, और वो भी किस तरह से, आहार के कठोर तप के साथ, उसके साथ अखंड दीपक के नियम, अखंड दीपक को जलाना साथ में, है ना, बिना लड़खड़ाए नियत अवधि में संपन्न हो। वो जो 2 साल का गैप था वो तो पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए था, बिना रुके। उसमें साहित्य सृजन भी चलता रहा, लौकिक कार्य भी चलते रहे, सेवा के कार्य करते चलते, सामाजिक कार्य चलते रहे, सामाजिक जागरूकता के कार्य चलते रहे। ठीक है, तो ये कितना, एक सोचिए, आप सोच के देखिए, 15 साल का बालक, 15 साल के बालक क्या जानते हैं। इस महापुरुषरण की पूर्ण आहुति में निर्धारित जप का हवन करना था। अब कितना बड़ा, इतना महापुरुषण की पूर्ण आहुति, सोचिए कितना बड़ा कार्य, निर्धारित जप का हवन, देश भर के गायत्री उपासक आशीर्वाद देने आमंत्रित करने थे। पता लगाकर ऐसे 4 लाख पाए गए और वे सभी मथुरा में 1958 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ में आमंत्रित किए गए। प्रसन्नता की बात यह थी कि उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं रहा।
इतनी बात है। पहली बात तो, जब कोई ऐसे संचार के माध्यम माध्यम नहीं थे, तो उनका ढूंढ ढूंढ के उनको निकलना, उनकी सूचना, और फिर उनका आगमन। 4 लाख गायत्री साधकों का आगमन उस समय में, जब कोई संगठन नहीं था, कोई गुरुदेव के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि भाई इसके माध्यम से उसको बता दो, उसके माध्यम से उसको बता दो। तो ये क्या था? ये तो डिवाइन प्लान ही आएगा ना। ये क्या था? ये साधना का बल। ये एक बिल्कुल, मतलब मिरेकल कह सकते हैं आप इसको। 5 दिन तक, उसके बाद आ भी गए चलिए, उसके बाद 5 दिन तक निवास, भोजन, यज्ञ आदि का निशुल्क प्रबंध, विशाल यज्ञशाला, प्रवचन मंच। और अब आज देखिए, आप आज की स्पेंडिंग कैपेसिटी देखिए लोगों की, और उस समय की सोचिए। उस समय कितने साधारण आर्थिक स्थिति लोगों की होती थी, बड़े बड़े परिवार होते थे, और परिवारों में बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली स्थिति रहती थी, है ना। और तब इतने बड़े आयोजन का होना, वो भी निशुल्क सब कुछ, विशाल यज्ञशाला, प्रवचन मंच, रोशनी, पानी, सफाई आदि का सुनियोजित प्रबंध था। 7 मील के घेरे में 7 नगर बसाए गए। ऐसा तो पहला, अगर किसी ने वो देखा होगा 2011 वाला कार्यक्रम, वो इमेजिन कर सकता है। जबकि पूरा हर की पैड़ी से शांति कुंज तक, पूरा हरिद्वार पीत नगरी में बदल गया था। और लगभग वो 7 ही किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, 7 ही किलोमीटर है ना। और स्टेशन से शांति कुंज लगभग 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर ही है शायद। और वो 7 मील बता रहे हैं मुझे, है ना। हाँ, जिन्होंने देखा है वो तो इसका जानते ही हैं। मतलब जिन्होंने नहीं देखा है वो इमेजिन करिए, सड़कों पे कोई ट्रैफिक नहीं होता था, केवल पीले पीले कपड़ों में लोग। हम 1958 को इमेजिन करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ रहा होगा। केवल टेंट से बनाई हुई नगरियां हैं, और बिल्कुल अद्भुत, अद्भुत। सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ। लाखों का खर्च हुआ, पर उसकी पूर्ति बिना किसी के आगे पल्ला पसारे ही होती। गायत्री तपोभूमि मथुरा के भव्य भवन का निर्माण शुभारंभ। जी मधुबाला दीदी, हमको पता है 7 किलोमीटर, वही हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे। गायत्री तपोभूमि मथुरा के भव्य भवन का निर्माण शुभारंभ अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर किया। आपको पता है ना, जमींदारी के बॉन्ड गुरुदेव ने बेच दिए थे, और फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जब पैसा खत्म हो गया, तो परम वंदनीय माता जी ने अपने जेवर बेच दिए। पीछे लोगों की आयाचित सहायता से उसका धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का उत्तरदायित्व संभालने वाले केंद्रों के रूप में विशाल काय ढांचा खड़ा हुआ। और जिसे गुरुदेव इसमें विशाल काय ढांचा लिख रहे हैं, वो अति विशाल काय होने जा रहा है। एक बार कभी आप लोग का मथुरा जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो गायत्री तपोभूमि जरूर जाइएगा। पूरा उसमें इतना बड़ा निर्माण चल रहा है। और जो मंदिर है, जो गायत्री माता की स्थापना हुई थी उसके बाद एकमात्र वो ऐसा हमारा केंद्र है जहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की मूर्तियां स्थापित है। उसके अलावा कहीं पे भी मूर्तियां नहीं। लेकिन वो, चूंकि सड़क ऊंची होती चली गई और गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण पुराना है, तो वो नीचे स्तर पे आ गया, तो उसमें हर साल पानी भर जाता है और गंदगी आने लगी। तो इस विचार किया गया कि मंदिर उससे अपवित्र हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा मंदिर, जिसमें बीच में गायत्री माता है, एक तरफ गुरुदेव, एक तरफ माता जी, ये स्थापित है मूर्तियों के रूप में। ये पूरा का पूरा मंदिर उठ करके फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, और ये पूरा मार्बल का बनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत खर्चा आ रहा है, और जहां तक संभव हो सभी लोग अपना कुछ योगदान उसमें दें और एकत्र करें, और एक बार उसको विजिट भी करें। उसमें आ रहा है अखंड ज्योति का सन 1937 से अनवरत प्रकाशन।
ये याद करने में कि जब हम लोग कहीं जाएं अखंड ज्योति के मेंबर बनाने के लिए, तो इस बात को याद रखें, 1937 से अनवरत प्रकाशन, और इम्पोर्टेंट क्या है, बिना विज्ञापन और चंदा मांगे लागत मूल्य पर निकलने वाली गांधी की हरिजन पत्रिका जबकि घाटे के कारण बंद करनी पड़ी, तब अखंड ज्योति अनेकों मुसीबतों का सामना करती हुई निकलती रही, और अभी तक 1,50,000 की संख्या में छपती है। अभी तो करोड़ों की संख्या में छपती होगी। एक अंक को कई पढ़ते हैं, इस दृष्टि से पाठक तो 10 लाख से कम नहीं है। अब तो उतने पाठक बढ़ गए। आप लोग की नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, जो लोग भी आजीवन सदस्य हैं अखंड ज्योति के, वो कृपया फोन कर लें अखंड ज्योति कार्यालय मथुरा में, और जिस भी मूल्य पे वो बने हो अखंड ज्योति, उस मतलब जितने भी मूल्य पे वो मेंबर बने हो, उसको माइनस करके 6,000 में से बाकी मूल्य जमा कर दें, नहीं तो आपकी आजीवन सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं किया हो, एक वहां से चिट्ठी भी आई है, नहीं भी चिट्ठी आई हो तो आप फोन कर लीजिए। आपके जब अखंड ज्योति जो आजीवन सदस्य हैं, उनकी जो अखंड ज्योति आती है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कवर होता है, उसके ब्राउन एक रैपर होता है, उस रैपर पे आपका यूआईडी नंबर होता है। वो यूआईडी नंबर दे करके आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है भूल गए हो कि किस सन में आप बने थे और तब शुल्क क्या होता था। जैसे मैं करीब 94 या 95 में बनी थी, तब उस समय मैंने 600 रुपये दे करके आजीवन सदस्य बनी थी। तो अभी मैंने रिसेंटली 5,400 रुपये जमा किए हैं, 6,000 में से 600 माइनस करके, और 20 साल की मेरी सदस्यता बढ़ा दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे सूचना इसीलिए दी क्योंकि रिमाइंडर अखंड ज्योति में युग निर्माण में बराबर आते हैं, लेकिन हम मिस कर देते हैं, तो फिर आपकी बंद हो जाएगी, तो फिर रिन्यू करने में दिक्कत आएगी। फिर साहित्य सृजन, आर्ष ग्रंथों का अनुवाद तथा व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म सिद्धांतों का सफल समावेश करने वाली नितांत सस्ती किंतु माता, यहाँ पे ये जो शब्द था आर्ष ग्रंथों, इसका क्या अर्थ हुआ? आर्ष ग्रंथों का यही सब जो हमारे होते हैं, वेद पुराण ये उपनिषद, सारे आर्ष ग्रंथ, इन्हीं को आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। ये इतना पहले नहीं आया था। आर्ष शब्द का क्या अर्थ हुआ, ये नहीं समझ में आया। आर्ष, अब ये तो कल डॉक्टर साहब से पूछेंगे या फिर पढ़ के करेंगे। मैंने सॉरी टाइम नहीं देखा, थोड़ा ओवर हो गया। इसको कंप्लीट कर लें, इस पेज को कंप्लीट कर लेते। किंतु अत्यंत उच्च स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन, इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद, ये लेखन इतना है ऋषियों का। आर्ष यानी ऋचा दीदी बता रही है ऋषियों का। इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद, ये लेखन इतना है जिसे एक मनुष्य के शरीर के भार के समान तोलने पर भी अधिक ही होगा। इसे करोड़ों ने पढ़ा है और नया प्रकाश पाया। तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मतलब ये वो चीजें हैं गुरुदेव के जीवन की, वो घटनाएं जीवन की, जिसको आप कह सकते हैं ये बिल्कुल मतलब साधना से सिद्धि का प्रत्यक्ष मतलब ऋषियों द्वारा बनाया गया। हाँ, तो वही हो गया ना, वेद आर्ष ग्रंथ ऋषियों द्वारा, उपनिषद भी ऋषियों ने लिखे हैं, पुराण, ठीक है, और जिनका जिक्र किया था, कितनी सारी गीताएं, इतने सारे ब्राह्मण हैं, है ना, कई सारे गीताएं ब्राह्मण, ये सब जितने वो हैं सब गुरुदेव ने किया है इनका भाष्य। इसको यहीं पे बंद करते हैं आज। कल सैटरडे है, संडे, मंडे को कोई त्योहार तो नहीं है? दिवाली वाले वीक में क्या रहेगा? नहीं माता, अभी तो नहीं है। एक धनतेरस के दिन और एक दीपावली के दिन, ये 2 दिन अवकाश रखना चाहिए संभवतः, क्योंकि जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग होंगे उनके हाँ। लिए धनतेरस वाला दिन मुश्किल हो जाएगा शाम को अटेंड करना। और हम्म। दीपावली दिन के दिन। नहीं, और धनतेरस वाले दिन लोग जाते भी हैं। मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ये दिक्कत होती है, हमारे और डॉक्टर साहब क्या, कि हमारे यहाँ आने जाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर वो कभी भी आ जाते हैं। और चूंकि अब डॉक्टर साहब यहाँ नहीं रह रहे हैं पिछले 6 माह से,
तो थोड़ा लोगों में एक सुझाव मतलब के तौर पे माता ऐसा कर सकते हैं कि 29 से लेके यानी तीन 29, तारीख संडे तक। 29 से लेके 27 का तो संडे है ही, तो एक 28 बचता है। तो वो इससे अच्छा तो पूरा वीक में कर देते हैं, सीधा नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 29 ही नहीं तो फिर एक दिन में हम लोग, फिर वो कंटिन्यूटी भी वो हो जाती है। बाकी अन्य लोग भी अपना विचार रखें तो हाँ, बाकी लोग रखे। रहेगा। थोड़ी सी बस यही समस्या है, और कोई बात नहीं, बाकी तो मैनेज कर लेंगे मंडे को। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि लोग अभी से फोन कर करके डॉक्टर साहब का समय पूछ रहे हैं, कब आएंगे डॉक्टर साहब। तो और जो भी आता है मिलने के लिए वो ऐसे ही 7-8 बजे के आसपास ही आता है, तो फिर और एक ही दिन एक्चुअली मिल रहा है 28 का। अगर सब लोग सहमत हो तो फिर उसके बाद फिर 4 तारीख से शुरू किया जाए। 3 की भाई दूज सही सही। है ना। चलिए, सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी की दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो। परम पूज गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के अनेक अनुदान मिले। वही हमारे शिव पार्वती हैं, वही हमारे लक्ष्मी गणेश हैं, वही हमारे सब कुछ है ना। दो 2011 की बात दीदी, शांति कुंज में तो वो दृश्य देखा गया जो हम लोगों ने कभी जीवन में हो सकता है कि देख ही नहीं पाए। स्वाध्याय का जो क्रम है वो जरूर अब छुट्टियों के बाद प्रारंभ होगा, लेकिन सुबह योग का इसी प्रकार से चलता रहेगा। जो लोग भी जुड़ सकेंगे वो जुड़ेंगे, और जो जिनके लिए संभव नहीं होगा वो एक अलग विषय है। वो क्योंकि वो साधना जो है वो निरंतर गुरुदेव चलती के रहेगी। आशीर्वाद से चल रही है। जैसे वो चलाएंगे वो चलती रहेगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली, शुभ भाई दूज सभी के लिए। प्रणाम। प्रणाम। कोई यदि किसी को कुछ बात कहना हो तो कह लीजिए, दीदी अभी हैं तुरंत। महिमा दीदी कुछ कहना चाह रही है, अनम्यूट करा था फिर। भैया नोटिस हो गया था, मैं तो रास्ते में हूँ टू व्हीलर जितने पर। भी दूर के हैं उनके लिए सूचना है, कल और परसों 2 दिन आईआईटी कैंपस में दीपावली मेला जो लग रहा है उसमें 2 दिन का हम लोगों को भी समय मिला है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का स्टॉल लगेगा, तो जितने भी परिजन जो कानपुर में है वो यदि समय दान करना चाहते हैं तो समय दान कर सकते हैं। और ये जो मेला है इसमें हम लोगों को समय 2 दिन का मिला है। तो इसमें कल का जो समय है वो सायंकालीन 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक है। और परसों का जो समय है वो सुबह 11 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक है। तो परसों के लिए बहुत ज्यादा समय दानी चाहिए, तो आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जरूर आप लोग उसमें सहभागिता करें और पूर्व सूचना प्रदान कर सकें, ताकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सभी का क्रम निर्धारित कर सकें। धन्यवाद सभी को। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम सभी को।